5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है। तीसरे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती है। 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपने चेतना, ऐसे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है पर चेतना 5 महीने बाद मां के गर्भ में जागृत। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमयी जलन, पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना। 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग। वो कृमि कीड़े की तरह तड़पता है। मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, वहां के कीड़े उसे नोचते हैं छोटे छोटे, वो तड़पता है। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है, बोले है उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ सिर, पेट की और पीठ और गर्दन, ये कुंडलाकार ऐसे कंकण जैसा, ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिल डुल सकता है, ना बोल सकता है। बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है। चेतना पूरी है। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। जे उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्मों से याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए ये दुख भोग रहा हूं। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा। कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का। 7वां महीना आरंभ हुआ कि ज्ञान का उन्मेष हो गया। अब प्रसूति वायु उसे चला रही है, तड़पता है वो। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहां से निकाल दे। वो विनय करता है भगवान से, कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार निकाल दे, यहां से जाके केवल भजन करूंगा। जीव कहता, जंतुरुवाच तस्योपशन्नमवितुम जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम ब्रजामि शरणम रकुतो भयम में येने दृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूं। ये ज्ञान भगवान की तरफ से गर्भस्थ शिशु को होता है। देखो, स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा, सोचो। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी।
ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही मां है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं मां होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे। तुम्हारा अर्धांग काट दिया जाए तो तुम कैसे होगे। ये स्त्री स्वरूप अर्धांग है। जिस घर में मां बहन नहीं है, स्त्री स्वरूप नहीं, श्मशान जैसा वो होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों की हत्या करते हैं। और ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। स्त्री हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। फिर वो तो बच्चा है, बिल्कुल नहीं। जिनसे हो गया है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत से सुनो और भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना करो कि हे नाथ, भूल से गलती हो गई, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हारे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या के पाप को नष्ट करने में एकमात्र श्रीमद् भागवत समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। कोई दान पुण्य तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। यह ऐसा महापाप है। अगर हृदय में जलन करके और मूल संस्कृत के द्वारा पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से, तो भागवत समर्थ है, इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। जिनके ऐसे हत्या हो गई हो करवा लो, नहीं तो बुद्धि आगे भ्रष्ट करके तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। ये पाप ऐसा नहीं कि तुम्हें 2-4 माला घुमाने से क्षमा हो जाएगा। ये महत अपराध है। सबकी समझ में नहीं आता, समझ जाओ, नहीं तो आप जहां भी हो वहीं से भ्रष्ट कर देगा। ये अपराध नष्ट नहीं होगा, श्रीमद् भागवत की कृपा से नष्ट हो जाएगा। यह हमें बहुत विश्वास है। श्रीमद् भागवत सप्ताह की यह है ही महामहिम। प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी को सीधे भगवत पार्षद स्वरूप देकर परम पद में आरूढ़ कर दिया, केवल 7 दिन की। मूल संस्कृत एक भी श्लोक नहीं छूटना चाहिए। अगर सप्ताहिकी का पारायण हो तो इस भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या से भी निवृत्ति मिल जाए। अब वो जीव भगवान को पुकारता है, मैं बड़ा नीच अधम हूं। आहा, भगवान आपने जो मुझे गति दिखाई है तो मेरे कर्म के अनुसार ही है, आपका इसमें कोई दोष नहीं। हम लोग जब कष्ट भोगते तो भगवान से कहते हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। भगवान ने नहीं बिगाड़ा, तू खुद देख क्या बिगाड़ लिया अपना। करो पापाचरण। अब देखो, हमने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया और कितने गर्भ हत्या की है, कितनी खिलवाड़ समझे हो। ये बिल्कुल भयावह चीज है, आप लोगों को नहीं। हम बार बार इसीलिए कह रहे कि भयावह वस्तु है, तुम्हें बहुत ऊंचाई से घसीट के भ्रष्ट कर देगी। बहुत होश में हो, भूल के कभी ऐसा न करना जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, जहां तक सुनाई दे। गर्भ हत्या मत करना, संयम से रहो। इस तरह का व्यवहार मत करो कि तुम्हारा मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला जाए। इसमें तीनों को बराबर दंड मिलेगा, गर्भ हत्या कराने वाला, गर्भ हत्या की प्रेरणा देने वाला और गर्भ हत्या में सहयोग देने वाला। जो औषधि डॉक्टर या जो भी, तीनों को दुर्गति होगी। माता, पिता, प्रेरक और कर्ता। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर हो तो आपको गर्भ हत्या करने का अधिकार नहीं। आप डॉक्टर हो दूसरे के शरीर को स्वस्थ करके निरोग करने के लिए, हत्या करने के लिए नहीं। कोई भी हमारा संविधान ऐसा आदेश नहीं करता कि आप गर्भ हत्या कर दो। ना भागवतिक और ना भारतीय संविधान ऐसा संविधान आदेश नहीं करता। अब वो जीव कह रहा है कि प्रभु मेरे योग्य ही है, आपने जो मुझे दंड दिया है। मैंने सुना है कि आपकी शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा कर लेते हैं। आपकी जो शरण में हो जाता है वो इस भूमि पर, भारत भूमि पर, विश्व पर निर्भय विचरण करता है। कोई उसे भय नहीं प्रदान कर सकता। प्रभु, मैं इस माता के उदर में माया का रहस्य न जानने के कारण ऐसे कर्म किए कि मैं आ गया हूं।
बहुत दुख पा रहा हूं। हे निर्विकार अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, मैं बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक बार इस गर्भ से निकाल दो। मैं यहां से बाहर जाकर आपका निरंतर भजन करूंगा। ये वादा करके आए हम प्रभु से सब। प्रभु ने करुणा करके हमें चांस दिया है मनुष्य शरीर। प्रभु मैं बहुत जन्मों से इस समय स्मृति आ रही देख रहा हूं, कर्मों में भटकता रहा आपसे विमुख होकर के। ये जो मुझे अभी ज्ञान हो रहा है केवल आपकी कृपा से तत्कालिक है। तत्कालिक, एक तत्कालिक वैराग्य होता है, जैसे कथा सुनियो मन में आया कि अब तो भजन ही करना है। ये तत्कालिक है, स्थायी नहीं है। इसे स्थायी बनाओ। प्रभु आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जान रहे हो। तीनों तापों की शांति के लिए भक्तजन आपका भजन करते हैं। मैं देहधारी होकर जीव माता के उदर में मलमूत्र से रुधिर की झिल्ली में फंसा हुआ माता की जठराग्नि के ताप से जल रहा हूं। प्रभु एक एक क्षण में यहां विकल होकर केवल इंतजार कर रहा हूं कि किस समय मुझे यहां से निकाला जाएगा। दीन बंधु, यहां से कब मैं निकलूंगा। स्वामिन आप बड़े दयालु हो। आप जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को ये ज्ञान दिया। हे दीन बंधु, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। प्रभु एक बार निकाल दीजिए। मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा संसार के दुख में नहीं आऊंगा। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, वो गर्भस्थ बालक शिशु भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान का आदेश होता है, तत्काल प्रसव वायु धक्का मारती है। जे ही प्रसव वायु धक्का मारती तो उसको ऐसा भयंकर कष्ट होता है, जैसा पीछे लिखा है कि जैसे जिंदा किसी की चमड़ी उतारी जाए, ऐसा मां के गर्भ से निकलते समय उसे कष्ट होता है। वो अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी समय उसका वो ज्ञान नष्ट हो जाता है जो भगवान ने दिया था। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसे ही पूरी की पूरी भागवती की स्मृति नष्ट हो गई। होश आया तब देखा कि वो बाहर पड़ा हुआ है, माता के उस मलमूत्र में सना हुआ विष्ठे की कीड़े की तरह। गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, वो सब नष्ट हो गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवे माया लपटानी। चेतन आई तो रोने लगा। वो ज्ञान कहां गया, वो ज्ञानदाता कहां गया। वो कहता कहां कहां, बोले थाली बजाओ, बच्चा हुआ है। और वो तो रो रहा है कि कहां, वो ज्ञान कहां गया जिसके बल से मैं कह रहा था कि बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। सब खत्म ज्ञान। जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते, वो उत्सव मनाते हैं। बालक हुआ है, वो रो रहा है, वो कहां गया ज्ञान, कहां कहां कहां। छोटा बालक यही रोक कहता कहां। अभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो अभी भगवान का बोध हुआ था, वो कहां गया, कहां गया। घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करते रहते हैं। उसमें कोई निषेध करने की शक्ति नहीं हो रही। मच्छर काट रहा है, दुख हो रहा, हटा नहीं सकता बालक। उस जीव को शिशु अवस्था में जब कपड़ों पे लिपेट कर ऐसे लिटाया जाता है तो इतना कोमल त्वचा होती कि कपड़े भी उसको, जैसे खुजलाहट है, पीड़ा है या जलन है, बिल्कुल कोमल त्वचा होती, कुछ नहीं कर सकता हो, बस रो सकता है। ना खुजलाने की, ना करवट बदलने की, ना उठने की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ा कष्ट पाता है बाल्यावस्था में, क्योंकि त्वचा बड़ी कोमल होती, दास मच्छर आदि जीव उसको काटते हैं। गर्भावस्था का कोई ज्ञान नहीं रहा, सिर्फ रोना ही रोना रह रहा। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था कटी, कौमार अवस्था आई, पौगंड अवस्था, इनमें वो खिलवाड़ में फंस गया।
जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, चेतना, गुनगुना, ये कार, ये प्लास्टिक के ऐसे उनमें मगन है। देखो ना छोटे बच्चों को, अज्ञानवश इसकी ये अवस्था कट गई। बड़े भाग्यशाली ऐसे भी बच्चे हैं जो तुतला के बोलते हैं, उनकी मैया कहती राधा बोलो राधा। देखो ये सौभाग्य, प्रणाम है उन माताओं को जो अपने बच्चों को भगवान नाम बुलाती हैं कि आप बोलो श्री हरिवंश बोलो, राधे राधे बोलो। धीरे धीरे उसकी युवावस्था पहुंची। इस समय उसके अंदर एक भूत सवार होता है। जवानी का भूत है, ये सबके सवार होता है। अगर मंत्र चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नाम चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भूत चढ़ जाता है। ये कुछ भी करवा सकता है भूत, भूत ही तो है ना। वैसे ही पंचभूत लिपट गए, ये ऊपर से जवानी का और भूत सवार हुआ तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी में कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो हो ना जाए। बड़ा भयानक इसमें स्वरूप होता है। इसमें केवल भोग, केवल भोग, एक ही दृष्टि रहती है, भोग भोगना। अज्ञानवश जब भोगों की प्राप्ति में बाधा पड़ती तो भयंकर वो क्रोध करता है, शोकाकुल होकर हिंसा कर बैठता है। जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, राक्षसी घटनाएं, ये भूत है जवानी का। जहां कामना में बाधा पहुंची, क्रोध, क्रोध में वो समझ नहीं पाता कि मेरे जैसा ही प्रिय शरीर उसका है जो मैं वर्ताव कर रहा हूं। सदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहम कामी कामेष्वंताय चात्मनः। जैसे जैसे देह बढ़ता जाता है, पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे भोग वासना और अभिमान बढ़ता जाता है। वो काम परवश होकर अपना नाश करना शुरू कर देता है। यौवन, वो फिर खोटी बुद्धि वाला वैसे ही पाप करने लगता है जिन पापों के कारण उसकी दुर्गति हुई थी नरक आदि की, और मां के गर्भ में आया था। देहाभिमानवश निरंतर मैं करूंगा, मैंने भोगा, मैं वो भोगूंगा। उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं वादा करके आया हूं कि भजन करूंगा और इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा। भूल गया। इसी शरीर से उसको फिर भयंकर कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसी का नाम संसार चक्र है। अगर कहीं उसे सत्संग मिल जाए, सन्मार्ग में चल दे, तो माया भेजती है दो प्रकार के लोग उनको भ्रष्ट करने के लिए। एक जिह्वा रसेंद्री को और एक उपस्थेंद्री जनेंद्री के भोगों का समागम भेजती है। फ्री भोगो, ध्यान रखना, शास्त्र है, सत्य एक एक अक्षर है। जब किसी को सत्संग मिल जाता है तो सत्संग का प्रभाव होता है भगवत मार्ग में रुचि पैदा करना, प्रभु अच्छे लगना, प्रभु का नाम जप करना, सत्य मार्ग में चलना। जब तुम सतमार्ग में चलोगे तो दो प्रकार के लोग भेजे जाएंगे। बढ़िया हलवा, बढ़िया खीर, रबड़ी, लो प्रभु, पाओ, आरोगो। रसेंद्री और फिर जनेंद्री, फ्री, कोई परेशानी नहीं, भोगिए आप। फिर वो ऐसे विषयी पुरुषों का संग करके वैसे ही पहले की तरह फिर पाप करने लगता है। बहुत होश में, बहुत होश में। इनको ऐसे लोगों का संग कराया जाता है जिससे सत्य, शौच, पवित्रता, दया, संयम, लज्जा, क्षमा, यश, मन इंद्री का संयम, ये सब सद्गुण नष्ट हो जाएं, ऐसे लोगों का संग कराया जाता है। ऐसे लोग बहुत हैं। वो आपको पैसा खर्चा करके वो आपको भोग दिलाएंगे। भोगो भैया, आप इनके लिए नहीं भगवत मार्ग में आए हो, आप प्रभु की प्राप्ति के लिए आए हो। बच्चों सावधान हो। ये देखो शास्त्र कह रहा है रसेंद्री और जनेंद्री दो की सुविधा देने वाले लोग मिल जाएंगे। अत्यंत सोचनीय, मूढ़, देहात्मदर्शी ऐसे असत पुरुषों का संग करके भ्रष्ट हो जाता है।
अच्छा वो आग लगा दिए, वो चल दिए, फिर नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये 10 दिन अपने पैसे से आपको नशा करवाएंगे, फिर इसके बाद तुम्हें उनके पैरों में गिरना पड़ेगा, फिर मांगने से भी नहीं देंगे, पहले फ्री देंगे। आदत बिगड़ गई। ऐसे लोग मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको लगेगा जीवन का सार मिल गया, फिर इसके बाद जूते चलाएंगे, गली में नहीं देखने देंगे। अब तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई, तुम उधर ही ताको, होश में होश में। इस जीव को किसी और के संग से ऐसा बंधन, ऐसा मोह नहीं होता जैसा कामिनियों के संग से होता है। भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं, न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संज्ञाद यथा पुरुषो यथा तत्संग संगता। कामी पुरुषों का, कामिनियों का संग जैसा परमार्थ भ्रष्ट करता है, वैसा और किसी से नहीं हो सकता। इसलिए तुम इतना अपने को मत साधक समझ लो कि हमारा कौन बिगाड़ सकता है। उदाहरण में दे रहे हैं, प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षितः रोहित भूताम शोनवधा वृक्ष रूपी हतत्रपहा। स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को जब देखा, प्रसंग आता है, सरस्वती जी, बहुत सुंदर सरस्वती जी है, तो अपने को संभाल न सके। उनके रूप लावण्य और यौवन के स्वरूप को देखकर भगवान ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए। इसलिए दूसरों की तो बात ही क्या है, हम सब ब्रह्मा के ही बनाए हुए हैं, वो आकर्षित हो गए। इसलिए बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूर्विजंभेण केवलम। हे माता, मेरी माया का बल देखो, जो अपने पैरों से विश्व को कुचल सकते हैं, ऐसे दिग्विजयों को अपने पैरों के नीचे कुचल दे, वो मेरी माया है। देखो, बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम, जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते, उनको भी घुटने टिकवा दे, ये मेरी माया है। संगम न कुर्यात् प्रमदा सुजातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदन्ति या निरय द्वारमस्य। श्री भगवान कह रहे हैं, अहो मेरी इस माया का बल देखो। इसलिए जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है, योगारूढ़ होना चाहता है, भजन में आगे उन्नति चाहता है, उसे चाहिए जो तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए इशारे करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम सने, वो मित्र नहीं, वो माया के द्वारा भेजा हुआ दूत है। चाहे कोई भी हो, होश में तुम समझते हो कि बाजी जीत गए, भाग्य खुल गए, तरस रहे थे भोगों के लिए, मिल गए भोग। अरे नारकी गतियों से बचने के लिए तुम्हें अवसर मिला था, फिर नरक जा रहे हो। तुम समझते हो कि इसको भोग ले तो सुखी हो जाए, उसको जो भोग रहा है वो समझता है उसको भोग ले तो सुखी हो, उसको वो पूरी सृष्टि इसी भ्रम में फंसी हुई है। होश में हो जाओ। जो परम पद चाहता है, भजन करना चाहता है, ठीक से मार्ग में चलना चाहता है, उसे शब्द भगवान के याद कर लेने चाहिए। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, जो तुम्हें गंदी बातें सिखाए, गंदी बातें दिखाए, गंदी बातें करने के लिए प्रोत्साहन दे, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गृहस्थ हो तो धर्म के अनुसार अपनी पत्नी मात्र में सीमित रहो। ये उद्दंडता तुम्हारा नाश कर देगी। ये जो आज नई रीतियां चल रही हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बुलाया। चारों युग ये पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा के, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा, भाई हमने रचा है नर्क, तुम्हारा स्वभाव सत्य में स्थित होना है, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करो कि नर्क खाली भी नहीं रहना चाहिए।
तो उनका पिताश्री, जब हमारा स्वभाव आपने ही रचा है तो मेरे राज्य में कोई नरक जाए, भूल चूक से किसी को नरक नहीं जाने देंगे। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे अपने बड़े भाई का अनुगमन करने की। द्वापर से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे आपकी आज्ञा का पालन करने की। समझना। लेकिन जब कलयुग आया तो मुस्कुरा के बोला, पिताश्री जैसे बड़े भैया ने कहा मेरे राज्य में कोई नरक मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा, ऐसे ही मेरे राज्य में कोई स्वर्ग या परम पद मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा। मैं सीधे हाउसफुल करूंगा नरक। देख लो ना, शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी करना, हिंसा करना, इसके प्रधान स्थान हैं। ब्रह्मा जी से कहा आप चिंता मत करो, जैसे बड़े भैया कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं। अगर हमारी दृष्टि पड़ी तो न स्वर्ग जाने देंगे न परम पद में जाने देंगे। तभी महाप्रभु कहते पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। कलयुग ने सबको देख रखा है, सबको अधीन कर रखा है। अगर बच सकते हो तो एक हरिनाम है, राधा नाम है, जो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ने देगा। इसलिए होश में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई हो, जिसके संग से भोग वासना बढ़े, भगवत विमुक्ता हो, दूरी बना लो, तत्काल दूरी बना लो। वो मित्र नहीं, वो भारी दुश्मन है, जो तुम्हें फिर वही दुर्गति में ले जाएगा जो गर्भ में वादा किया वो नहीं कर पाओगे। भगवान कह रहे मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि ये खुला हुआ नरक का द्वार है। वदंतिया निरय द्वारमस्य, निरय माने नरक का द्वार, अस्य माने ये भोग विलासिता खुला हुआ नरक का द्वार है। इसका भाव यह है कि इसमें सुख तो है नहीं, सुख भासता है। भासना और है में अंतर है। जैसे रेत में हम देखते हैं सूर्य की किरणें पड़ने पर निर्मल जल भासता है, और प्यास के कारण हम दौड़े तो वहां बालू ही मिलेगी, फिर आगे भासता है, फिर भागे तो फिर भागने से प्यास बढ़ती जाती है, पानी मिलता नहीं। ऐसे ही परस्पर आकर्षण में सुख भासता है, होता नहीं। जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो एक मन में उदासी आती कि यहां वो तो मिला नहीं जो चाह रहे थे, तो वो दूसरा दिखाता है, वो आगे वो उधर गया, तो फिर वो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और मिला नहीं क्योंकि है नहीं, भासता है, सुख भासता है नहीं। प्रभु में सुख भासता नहीं, प्रभु में सुख है, भासता नहीं है। इसलिए जो भासता में लगे वो प्रभु में नहीं लग पाते, क्योंकि वहां भासता नहीं है, वहां भास रहा है, और है नहीं। यहां है, भास नहीं रहा है तो है का परिचय नहीं है, इसलिए वो यहां लग। और जो लग गया तो नाच नाच के मीरा जी कहती पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। पति है। प्रथम रात्रि में मीरा जी ने राणा साहब से कहा कि आप हमारी बात शायद समझ सकते हो, आप हमें स्पर्श मत करना। मैंने सुहाग गिरधर के नाम का भरा है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। लोक व्यवहार के कारण तुम पति रूप में आए हो, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरा सहयोग करो। मैं एक पतिव्रता हूं गिरधर की। मेरे तो गिरधर गोपाल बैठे थे एक ही सैया में, उतर के चरणों में बैठ गए। मीरा जी के चरण पकड़े के अहो भाग्य, मुझे ऐसे सौभाग्य मिला कि आपका पति होने का। एकांत में आप हमारी गुरु होंगी और समाज में आप पत्नी का स्वांग करेंगी, जिससे आपको विक्षेप नहीं पड़े। आजीवन निर्वाह किया। एकांत में गुरुवत मीरा जी के प्रति व्यवहार करते राणा साहब, और व्यवहार में मीरा जी पत्नी जैसा व्यवहार में बाहर और अंतर में ऐसी सदगति हुई राणा की जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। वो मीरा जी जीवन में कभी भी किसी भोग को स्वीकार नहीं किया। गिरधर के रंग राची, सब भोग चरणों में लुट रहे थे। सोचिए, राज परिवार में ब्याही गई, क्या था? किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं। यह है रंग श्री हरि का, है नहीं ना उनमें सुख।
जो है सुख वो मिल गया तो फिर भासने की तरफ क्यों बढ़ेगा। इसलिए ये जो मेरी माया है ये मित्र बनकर पहले सेवा के बहाने से धीरे धीरे पास आती है। आती है का शब्द माया के लिए है, वो किसी भी रूप में होगी। माया का कोई रूप नहीं आज तक वर्णन किया गया, कोई भी रूप हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, कुछ भी। उपासक जब समझ नहीं पाता तो वही उसकी नाश का कारण बन जाती है। बहुत सावधान, हमें नहीं पता किस रूप में आएगी। जिनको पता है हम उनको अपने पास रखें। वो है नाम, राधा राधा, फौरन पता चल जाएगा आपको पक्का। ये ठीक नहीं, नहीं बहुत श्रद्धा, नहीं बिल्कुल हटो, बिल्कुल हटो, अंदर से बिल्कुल हटो। नहीं तो कोई समझाने वाला थोड़ी था बचपन से हमें कि भाई पास कोई हो, यही नाम। जहां कहीं कोई प्रियता, कहीं आश्रमों में कहीं कुछ समझ में, हटो हटो हटो, ये नाम हटाते 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 जहां लगाना चाहिए वहां लगा दिया। नाम अगर है अंगरक्षक तो तुम्हें माया से बचाता रहेगा, क्योंकि जिनकी माया है उन्हीं का नाम है। वो खूब अच्छे से जानता है, माया को पहचानता है। नाम आप नहीं पहचानोगे पक्का, क्योंकि वो बाहर से ही नहीं आती, वो अंदर से भी आती है। ये सब माया के ही पार्षद है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब माया में है। नाम चलेगा तो अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित रखेगा, पकड़ लीजिए। वो तिनके में ढके हुए कुएं के समान होती है, पता नहीं चलता कि कितना गहरा कुआं है। ऊपर से तिनके से ऐसा लगता भूमि, जेब पैर रखा गिर गए कूप में, अब निकल नहीं सकते। जब मेरी माया में आसक्त हो जाता है तो अंत समय फिर उसी माया का स्मरण आता है। वही सब मैं और मोर तोड़ते, अब वो फिर उसी चिंता से फिर वही फंस गया, फिर वही दुर्गति प्रारंभ। तो हे माता, जो हरि से विमुख हैं उनका ये चक्र चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए मुमुक्ष उपासक को चाहिए कि ना कोई भय स्वीकार करो, डरो मत माया से। देखो भगवान के वचन, ना किसी के सामने दीन हो। भक्ति की दैन्यता अलग है, विषयों की दीनता नहीं। ये साधु में कभी नहीं हमने देखा, किसी भी साधु में ये नहीं। साधु है ये नहीं होगा जब मर जाए पक्का, और साधुता नहीं है तो फिर इतना ही है, फिर और रही क्या गया है। फिर साधुता में ये तो नहीं होता पक्का। हम कहते हैं बहुत हजारों संतों से मिले, ये नहीं होता। अरे रिद्धियां सिद्धियां मारी घूमती पीछे, वो हाथ फैलाएंगे। हाँ, आचार्य आदेश के कारण रोटी मांगते हुए बड़े बड़े सिद्धों को देखा गया है, टुकड़े रोटी के मांगने। आचार्यों का आदेश है, भिक्षा औषधम अन्नम, भिक्षा रूपी अन्न रूपी औषधि से उदर पोषण करे, ऐसा आचार्य। चाहे वो भगवान शंकराचार्य हो, चाहे आप प्रेम के उपासक हो। भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवार छिन के जूठ टू करो, घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो। बस साधु 30 मिनट के लिए केवल भिक्षुक बनता है और 23.5 घंटा के लिए बादशाह रहता है। मिले तो ना मिले तो बस भिक्षा बादशाह। जाय न चाहे कबो कछ तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सुराउर निजगे। साक्षात भगवान हृदय में खेलते रहते हैं। दीनता नहीं होनी चाहिए। ये भागवतिक दैन्यता अलग है, ये दलिद्रता रूपी दीनता नहीं होनी चाहिए कि ठंडी लग रही कपड़ा दे दो, देखो हमें तीर्थ यात्रा करनी पैसा दे दो, हमें यज्ञ कर। कौन सी यज्ञ करनी तुम्हें, कौन सी यज्ञ। श्वासों को बोलो राधा राधा राधा, एक एक श्वास की आहुति, इससे बड़ी कोई यज्ञ होगी। पूरा जीवन समर्पित, इससे बड़ा कोई तीर्थ होगा। अरे जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, ऐसी भक्ति की महिमा होती। तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में होती। दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबूजी, धिक्कार है, धिक्कार है। कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा।
जिसने बिना किसी सहयोग के 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है। फिर हमें भय किससे? मोह, चराचर जगत मेरे प्रभु का अंश, बस इस बात से प्रीति है, कोई शारीरिक संबंध से नहीं, माता पिता भाई बंधु नहीं। हमारा संबंध नाते नेह राम के मनियत सुरत सुदेव, जहां लो जितने भी संबंध है केवल आराध्य देव के संबंध से। बस निसंग भाव से वो फिर भगवत प्राप्त हो जाता है। ये सावधानी रखनी। निसंग भाव, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। इस माया में संसार से मुक्त होने का यही उपाय है। भय नहीं, दीनता नहीं, मोह नहीं, किसी का संग नहीं, अपने श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, उनके नाम की, उनके आश्रित। वो आगे से आगे ऐसा दुलार करते हैं, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे माँ को पता है बाल भोग कब कराना है बच्चे को, कौन सी पोशाक धारण करानी है, कहाँ उसको खेलने ले जाना है, ऐसे ही हमारे प्रियालाल को पता है ये दास है, इसको कब क्या। सच्ची मानिए, आगे से आगे व्यवस्था उनकी। आश्चर्य में हो जाओगे आप जब अपना अहंकार उनको समर्पित कर दोगे। हम अहंकारी जीव अपने अहंकार के कारण धक्का खाते घूम रहे नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला प्रभु है। 4 लाख योजन का एक पहाड़ केवल है, सोने का प्योर सोने का, मिलावट नहीं। 4 लाख योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर, कितना एक से एक रत्न इस पृथ्वी में है। ऐसे मालिक के गुलाम हो, ऐसे हाथ फैलाते घूमो। राधा राधा। इस शरीर को बहुत ध्यान से सुन लो, जो इस शरीर को निक्षेप माने धरोहर होता है, धरोहर की भांति। जैसे हम तुम्हें दे दें कि 500 रुपये रख लो, हमें जब काम लगेगा ले लेंगे, तो 500 रुपये रखे आपकी जेब में, लेकिन आप कभी उसे अपना नहीं मानेंगे। अगर कभी आवश्यकता पड़ी, किसी ने बताया भी कि 500 रुपये आपकी जेब में, नहीं, वो तो धरोहर है। जब वो मांग लेंगे तो उनको हम खर्चा, धरोहर का खर्चा स्वयं में नहीं किया जाता। ईमानदार आदमी धरोहर को जैसे रखा वही, ये नहीं कि हम 500 खर्चा कर लेते हैं फिर कमा के 500 दे देंगे, नहीं, वही सेम टू सेम वैसे ही वापस होगा। तो ये शरीर प्रभु की धरोहर है। सुधा निधि में भी एक श्लोक में आया है, ये प्रियाजू की धरोहर है। कबीरदास जी ने कहा है, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी। जैसी दी थी प्रभु, हमने मलिन नहीं की, वैसे की वैसे वापस कर दी। तो क्या होगा उसका परिणाम? मोक्ष, भगवत प्राप्ति। इसे मलिन करने का अधिकार तुम्हें नहीं। ये चदरिया जो मिली है, मनुष्य शरीर, ये भगवत प्राप्ति। इसे गंदा मत करो। शरीर को धरोहर की भांति रखकर, ये गुरु की संपत्ति है, ये इष्ट देव की संपत्ति। तन वांग मनोभिरमलई सोहम तविवासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी हमारे गुरुदेव को समर्पित, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है। तो क्या होगा? अनासक्ति बढ़ेगी, किसी से कोई राग नहीं, अनासक्त होकर वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक ही उपाय समस्त दुखों से बचने का, मामुपेत्य। जो मेरे आश्रित हो गया, मेरा भजन करता है, पुनर्जन्म नहीं होता उसका। क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, संसार में वही जवानी, वही बुढ़ापा, वही रोग, वही योनियों में भटकना। थोड़ा तो थक जाओ। तुम्हें नहीं चाहिए दिव्यता, तो कम से कम इतना समझ लो। फिर वही प्रारंभ वाली बात कहते हैं कि देश विदेश सुख के लिए भटकते हो, तो हम भी तो ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां सुख ही सुख है, जहां काल की भी चाल नहीं है। वो है निकुंज देश। निकुंज देश के राजा हैं श्यामा श्याम। चलो ना वहां, राधा राधा रूपी धन कमाओ। यहां किसी से व्यवहार न करो, प्रेम का व्यवहार भगवत समर्पित करो, राग द्वेष का व्यवहार मत करो। तो इसी जन्म में ये कर्म परंपरा खत्म हो जाएगी। पता नहीं कौन कौन सी योनियों में हमें जाना पड़े मां के गर्भ में। इसलिए भाई, ये आखिरी जन्म होना चाहिए, ऐसा कर लो। ऐसा धन कमा लो जो तुम्हारे साथ चले, वो है राधा नाम।
अब जीवन में धोखा ना होने पावे। सबसे प्रार्थना है बच जाओ, आगे और कलयुग भयानक रूप लेके आएगा, आपसे भजन नहीं होगा। अभी देख लो, न खान पान पवित्र है, न संग पवित्र है, न दृश्य पवित्र है, आगे तो और भी। ये ऐसा समय पैदा करेगा कलयुग कि कोई राम कृष्ण हरि नाम सुनाई नहीं देगा। भा भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं, कहीं स्वाहा स्वधा तो खत्म होता जा रहा है। देख लो, पहले यज्ञों की भरमार होती थी, कहां यज्ञ हो रहे हैं। ऐसे ही अभी सत्संग सुनने को मिल रहा है। कितने जगह सत्संग होता है, भगवत प्राप्ति का कितनी जगह सत्संग होता है, खोज लो आप पूरे भारत में। कितनी जगह शुद्ध शास्त्र की सम्मत भगवत मार्ग की बात मिलेगी। कितने नाम जापक रह गए हैं वास्तविक। आगे चल करके आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा भक्ति का। जैसे अभी डरने लगे कि अगर तिलक लगा के जाएंगे तो ऑफिस वाले क्या कहेंगे, स्कूल में तो कंठी और तिलक ही नहीं धारण करने दिया जाता। बच्चे कहते हैं, घर में कहते हैं तुम सुहागवती हो, कंठी तो विधवा धारण करती हैं। कैसा दुर्बुद्धि घर वाले। और ठाकुर सेवा ये तो विधवाओं का काम हुआ। सच्ची सौभाग्यवती वही है जिसने ठाकुर सेवा स्वीकार कर ली। सच्चा मंगल सूत्र कंठी ही है जिसने हरि का पहन लिया। कैसी मंद बुद्धि है लोगों की, ऐसी मतलब सौभाग्यवती भी कंठी पहन सकती हैं। तो हमें लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, हम इसे सौभाग्य मानेंगे। राम हरि कृष्ण बोल न पावे, कंठी न धारण करे। अगर कोई जानता तो कुछ राज कर्मचारियों को अपने लेद के अधीन किए हुए था और उसको कुछ नहीं होता। तो जो राज कर्मचारी उसके रहस्य को जानते थे वो रात में ड्यूटी देते थे। उन लोगों ने सोचा कि इतना धन इसने इकट्ठा किया है, अगर हम इसको मार देते हैं और इसका स्वर्ण ले लेते हैं तो कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा और हम बहुत धनी हो जाएंगे। अधर्माचरण करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। स्वर्णकार अधर्म आचरण कर रहा था तो उसके अधर्म आचरण में सम्मिलित होने वाले राज कर्मचारियों ने उसे मार दिया। उसका स्वर्ण ले लिया, धन ले लिया और उसे एक बॉक्स में बंद करके वो निकल ही रहे थे कि वो जो धर्म पे चलना ठाना था उन्होंने देख लिया। बाहर निकले, उनका ये क्या है। अब वो तो फंस गए क्योंकि बॉक्स में उसकी लाश थी और सब बैग झोला में स्वर्णाभूषण धन था। उन्होंने तुरंत उसको कहा आवाज मत दीजिएगा, देखो हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे। ये जो धन हमारे पास है इसको हम 3 हिस्से में बांट लेंगे और इसको हम नष्ट कर देते हैं, कोई जानेगा नहीं, हम राज कर्मचारी हैं, किसी तरह का फसाव नहीं होगा। उन्होंने कहा ये मैं अधर्म का कार्य नहीं कर सकता, मैं तो अब हल्ला मचाऊंगा, सबको बुलाऊंगा और बताऊंगा कि तुमने इसकी हत्या की है और इसका धन अपहरण कर रहे थे। अब राज कर्मचारी उन्होंने सोचा हमारी ड्यूटी भी जाएगी, धन भी जाएगा, सजा भी मिलेगी। दोनों ने इशारे में ही बात कर ली और हल्ला मचा के दौड़ पाए, पकड़ो इसे, पकड़ो, जाने न पाए। उसे पकड़ लिया, लोग इकट्ठा हुए, क्या हुआ, देखो ये धन अपहरण करके जा रहा था, इसकी हत्या कर दी। तो हम लोग गश्त लगा रहे थे तो हमें शंका हुई, आए तो देखा ये पकड़ा गया, जो धर्म से चल रहा था उसको पकड़ लिया। अब तो प्रमाण, राजकर्मचारी खुद गवाही देने के लिए तैयार, उसे बंद किया गया, मुकदमा हुआ। वो बार बार जज के सामने यही कहता था जिसकी कसम खवाओ हम कसम खा लेते हैं, हमने बिल्कुल ये कार्य नहीं किया, ये लोग ये कार्य कर रहे थे, हमने इनको रोका तो इन्होंने मुझे साझेदारी के लिए, पर मैंने वो स्वीकार नहीं किया तो फिर इन्होंने ऐसा किया। पर उसकी कौन बात माने, राजकर्मचारी गवाही। मुकदमा लंबा खिंचा, उसे जेल में रखा गया। हर बार आके वो यही प्रार्थना करता, कई वर्ष तक चलता रहता मुकदमा, जेल का उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ता। वो विचार करता कि मैं अगर हिस्सा ले लेता तो बच जाता, लेकिन धर्म से चल रहा था तो देखो मुझे कष्ट भोगना पड़ा। मुझे लगता है भगवान के दरबार में न्याय नहीं है।
धर्म रक्षा नहीं करता ऐसा लगता है। एक दिन आया और रो करके यही बात कही जज के सामने कि मुझे लगता है भगवान नहीं है, क्योंकि मैं बार बार सत्य को साक्षी करके कहता हूं कि मैंने ये कर्म नहीं किया और मुझे दंड दिया जा रहा है, मुझे क्लेश दिया जा रहा है धर्म से चलने के कारण। अगर मैं सम्मिलित हो जाता तो मुझे तीसरा हिस्सा मिलता और बिल्कुल बात शांत होती। ये क्या धर्म है, कहां भगवान है? जज ने इस पर गौर किया। कई वर्ष वो जेल भोगता रहा, मुकदमा चलता रहा। तब जज ने गौर किया कि बार बार ये कहता है इसकी जांच की जाए, तो हत्याकांड होते ही रहते हैं। एक शव आया वहां, जज ने मंगवाया था, जो पोस्टमार्टम के लिए जाता मंगवाया, और कहा देखो इसका कोई नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए अपने ही लोगों को जाना है। तो 2 कर्मचारी जो थे सरकारी, जो स्वर्ण चोरी में सम्मिलित थे, उनको और उसको कहा कि बस तुम थोड़ी देर नदी के किनारे बैठे रहना, हम और लोगों को लेकर के आते हैं। और एक आदमी को छुपा के बैठा लिया और राज कर्मचारी नदी के किनारे शव को लेकर बैठे। उसको देखा जिसको बहुत कष्ट दिया जा रहा था, सारा आरोप उसके ऊपर था, जो धर्म से चल रहा था। उसे कहा माना नहीं ना, अगर मान लेता तो तीसरा हिस्सा भी मिल जाता, बात वहीं खत्म हो जाती है। देखा, फंसा दिया, तेरे को आजीवन कारावास मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता तेरे को। मेरी बात नहीं मानी, कह रहा था हल्ला मचाऊंगा, ऐसा वैसा, अब भोग। तो जज के द्वारा जो एकांत में बैठाला हुआ आदमी था, उसने पूरी बात सुनी। इसीलिए ये नाटक रचा गया था। तीनों को बुलाया और कहा तुम निर्दोष हो उस धर्मात्मा से। स्वयं इनकी आवाज से हमने सुना, ये कह रहे थे जो तुम बात कह रहे थे। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, अब निर्णय ठीक कर दिया, लेकिन अब कई वर्षों से मैं दंड भोग रहा था, ये कौन सा न्याय है? किस अपराध के कारण? मैं तो धर्म से चल रहा था, इसमें किंचन मात्र मेरा कोई अपराध नहीं था। फिर कई वर्ष से मैं सजा क्यों भोग रहा था? बार बार प्रताड़ना, नाना प्रकार के कष्ट क्यों भोगा मैं? जज ने कहा तुम हृदय को साक्षी करके बताओ, क्या कोई ऐसा अपराध किया है जिसका प्रकाश ना हुआ हो और तुम्हें दंड ना मिला हो? हम अब उसका कोई दंड थोड़ी तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भगवान के प्रति आरोप है उसका निराकरण हो जाएगा। उसने कहा हाँ, यौवन अवस्था में मैंने किसी स्त्री को ऐसा ऐसा, और वो विरोध करने पर भी उसे मार दिया और आज तक बात कोई प्रकाशित नहीं हुई। तो बोले फिर भगवान को क्यों दोष देते हो? वो कर्म तुम्हारा दंड अगर मिल जाता तो नष्ट हो जाता, वो कर्म सुरक्षित है। उसी कर्म ने तुम्हें यहां अधर्म ना होने पर भी फंसाया और देखो तुम्हें भोगना पड़ा। तो निश्चित समझो, यदि आप अधर्म के द्वारा कोई भी सुख साधन करेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म के द्वारा आप धन आदि छीनना चाहेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म कर दिया है और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ तो वो कर्म सुरक्षित है। ऐसी जगह फंसाएगा जहां 100% आपने कोई अपराध नहीं किया पर आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि न्याय में अन्याय हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। देखो मैंने बिल्कुल कसम खा के कहता हूं पाप नहीं किया, पर ये पाप का जो आरोप लगा वो पूर्व पाप आकर के तुम्हें दंडित कर रहा है। अब इस कर्म विधान को ये बहिर्मुख लोग क्या जानते हैं? तभी कहते हैं अरे कहां भगवान, कैसे भगवान? आज तुम धर्म से चल रहे हो, लेकिन कल तुमने जो कर्म किया तो तुम शरणागत होकर भजन के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया ना, तो वो सुरक्षित है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए श्री भगवान आदेश कर रहे हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनहा तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगहा समाचर। मुक्त हो जाओगे, न काम तुम्हें अधीन कर पाएगा, न पाप अधीन कर पाएगा, परमानंद में डूब जाओगे। केवल प्रभु के लिए कर्म करो।
ये अगरबत्ती, धूप बत्ती, आरती, पूजा प्रभु को अपना नहीं माना तो ये थोड़ा शुभ कर्म बन गया, बस ये तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। जो तुमने अधर्माचरण के अगरबत्ती धूप बत्ती से खत्म होने वाले नहीं हैं, उनके लिए तुम्हें नाम जप करना पड़ेगा, नाम कीर्तन करना पड़ेगा। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद। भगवन नाम, अगर भगवन नाम का आप निरंतर जप करने लगे तो आप स्वयं तर जाएंगे और लोगों को तार देंगे। मम भक्तियुक्तो भुवनम पुनात् सतरति सतरति सा लोकान तारयति। जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवान के लिए भावना करो, उस कर्म को भगवान को समर्पित करो, तो तुमसे पापाचरण नहीं होगा। जो पापाचरण हो गए हैं 10 मिनट केवल बैठ करके अपने घर में ही ताली बजा के, मंजीरा लेकर के, इसे नाटक मत समझो, आडंबर मत समझो। नहीं, जो आडंबर और नाटक किए हैं ना, वो जब अपना नाटक फैलाएंगे तो तुम उस नाटक से निकल नहीं पाओगे। माया का नाटक है। भगवान नाम कीर्तन, ये जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हृदय में बैठे, दिखावे की क्या जरूरत है। अगर इतना बोध हो चुका है भगवान हृदय में बैठे, तब तो आप सिद्ध हो गए। केवल वाणी से बोल रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो, तो है ना सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में बैठा है, पर दुर्दशा रोक रहा है क्या वो? क्यों? क्योंकि तुम केवल बातों से कहते हो सबके हृदय में बैठा है। ऐसा अनुभव किया? अगर ऐसा अनुभव किया तो व्यभिचार किसके साथ करते हो, चोरी किसकी करते हो, हिंसा की, कपट किससे, द्वेष किससे? बस केवल बातों से बात नहीं बनती। ये कर्म बातों से नष्ट नहीं होता, इसके लिए अनुष्ठान करना होगा नाम का। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जो हो, जैसे भी हो, तुम्हारा मंगल होगा। अहोबत स्वपचतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो नीच आचरण करने वाला, अभक्ष पदार्थ खाने वाला भी यदि भगवान नाम उच्चारण करता है तो वो परम पावन हो जाता। अहो, आश्चर्य की बात! बड़े बड़े प्रायश्चित जिसे पावन नहीं कर सकते, भगवान नाम उसे पावन कर देता है। जैसी हरिवंश विचार के मनुज देह गुरु शरण गही, सकई तो सब पर पंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। कृष्ण कृष्ण गोविंद क्या जाता है? हम तो ये नहीं कह रहे कि तुम नहा के जपो, तुम ऐसा जैसे हो, जहां हो, गोविंद गोविंद, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, तुम पावन हो जाओगे प्यारे। तुम्हारी दुर्गति, तुम्हारी विपत्ति, तुम्हारी उन्नति में जो बाधक कर्म है उनको नष्ट करो। किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, कृपा की। अगर नाम जप नहीं तो कहीं भी भाग के चले जाओ, देख लो तुम्हें क्या मिलता है। नाम जप करो, तुम स्वयं देने वाले बन जाओगे। मांगना मिट जाएगा जन्म जन्म का। विश्वास करो, जैसे भी हो। नहीं छोड़ पा रहे गंदी बातें, शुरू करो। नाम को तो अंदर लाओ, वो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। विश्वास करो। आज तक जितने बड़े बड़े ऊंचाई के पद पर पहुंचे हुए महात्मा हैं, सबके मूल में नाम पाया गया। निरंतर नाम जप, निरंतर अभ्यास करने से होता है। विश्वास करो, इसके बराबर न तीर्थयाटन है, न कोई अन्य साधन है। नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जिसने नाम का आश्रय ले लिया महासुखी हो गया। पर जब तक तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं होते, तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास करके दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक हृदय में नाम जप करो। जब पाप वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, तब आनंद की धारा, तुम्हें कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट परास्त नहीं कर पाएगा। प्रश्न होता है कि हम बहुत प्रयास करते पर सफलता नहीं मिलती। प्रयास को कहते हैं पुरुषार्थ, और सफलता नहीं मिली उसको कहते हैं प्रारब्ध।
कभी कभी प्रारब्ध बहुत जोर का होता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ऊपर भी हावी हो जाता है। पर पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। यदि वो सत है तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी तो असत है। अगर राधा राधा बीच में बोलते रहो और प्रभु की भावना कर लो कि 8 घंटे से जो काम कर रहा हूं वो समय और वो कार्य दोनों प्रभु को समर्पित करते हैं, अब ये सत्य पुरुषार्थ हो गया। अब प्रारब्ध को बदलने की सामर्थ्य आ गई तुम्हारे पुरुषार्थ में। खिलवाड़ नहीं है जो तुम एक भी कर्म करते हो वो कर्म सुरक्षित है, वो तुम्हें दंड दे के रहेगा या तुम्हें सुखी करके रहेगा। असत है, पाप है तो दंड देगा, सत है, सुकृत है तो सुखी करेगा। विश्वास मानिए, ये सत्य वार्ता है, ये कोई चाटुकारिता की बात नहीं है। सत्य में सत्य रहता है, चाहे जो युग हो, चाहे जो समय हो, सत्य अपना प्रभाव दिखा के रहता है। इसलिए भगवान का आदेश है, तुम्हारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, आनंद में डूबने के लिए, मस्त होने के लिए मिला है। ये मस्ती नशा में नहीं है, ये मस्ती दूसरों के शरीर का मांस खाने में नहीं है, ये मस्ती दूसरों की हिंसा व्यभिचार इसमें नहीं है। मस्ती है स्वात्मानंद की। जब कोई चाह नहीं, कोई परवाह नहीं, मृत्यु भी एक खिलौना लगने लगे, उसे मस्ती कहते हैं। वो मस्ती आती है भगवान नाम जप से। शुद्ध ज्ञान का प्रकाश हुआ, मरने का भय खत्म हो गया, क्योंकि शरीर राग नष्ट हो गया। इसलिए सावधान होकर जो जहां जैसी भी परिस्थिति में हो, भगवान नाम सदैव अपने पास रखो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद। देख लेना, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। हमारी बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, कुछ इसमें नहीं लगता। इसमें न पैसा देने की बात कर रहे, ना कोई संयम नियम की बात कर रहे। जैसे बने, मन नहीं लगता, मत लगने दो, ये बड़ा दुष्ट है। ये लगता है हमें दुर्गति कराने के लिए। अगर इसकी हां में हां मिलाओगे तो ऐसे निंदनीय कर्म कराता है, घृणा होती है अपने मन से। देखो ना, झांक के देखो ना मन को, कभी ये तृप्त नहीं हुआ। वही गंदी बात, वही गंदा चिंतन, वही गंदे आचरण की प्रेरणा। इस दुष्ट को मित्र मानते हो, ऐसे मन को। जो हमारा खास दुश्मन है वो मन है। वासनाओं में फंसा हुआ, वासनाओं की प्रेरणा करने वाला दुश्मन मन है। इस मन को डंडे से मारो। डंडा है हरिनाम। जितना जपोगे मन उतना ही सावधान रहेगा। कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद, निरंतर रटन करो। राधा राधा राधा। क्या जाता है? जिह्वा से नाम उच्चारण कर रहे, शरीर से अच्छे कर्म कर रहे हैं, विचार अपने आप पावन होने लगेंगे। विचार पावन हुआ तो महात्मा हो गया, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो। तो ध्यान दीजिए, हमारे पुरुषार्थ को प्रबल करने वाला और प्रारब्ध को नष्ट करने वाला एक ही महान समर्थ है, भगवान नाम। इसके सामने कोई साधन बराबरी नहीं कर सकता। ये महामहिम नाम भगवान का है, भगवान को भी अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। ये जो निकृष्ट भाव बैठा हुआ है, बेटी हुई उदास हो गए, लड़का हुआ थाली बजाओ, घंटा बजाओ, जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बेटा होता किससे है? बेटी से ही होता है। तुम किससे हुए हो? किसी मां से हुए हो। वो क्या थी? किसी की बेटी ही थी। कैसी मूर्खता छा गई है, गर्भस्थ बेटी की कोई परवाह न करके उसको। ये क्या है? कितने राक्षस वृत्ति में आ गए हैं हमारी। राक्षस भी अपने बच्चों को नहीं खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, और पाप कर्म कैसा? बेटी है गर्भ में, हत्या करा दो, नहीं चाहिए। तो बेटा कहां से पैदा होगा? वो किसी की बेटी से ही तो पैदा हो रहा है। कैसी मूढ़ता छा जाती है। वैसे भी शास्त्र में स्त्री हत्या करना बहुत बड़ा महापाप कहा गया है। फिर भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भस्थ शिशु की, उसमें भी कन्या, सर्वनाश। इसके बाद फिर रोते हैं, हमने कौन सा पाप किया, भगवान ने हमारा पुत्र छीन लिया। कौन सा पाप किया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे अपने डायरी में तो लिखा करो कि तुमने कौन से पाप किए हैं।
फिर जब परिणाम आवे तो सोचोगे तो लगेगा बहुत हल्के में निपाट रहे हैं भगवान, हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए। कैसी कैसी निर्दयता बैठ गई हो। हम मनुष्य कहलाते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं, गर्भ से चलते हैं और गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं। मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। ऐसे ये पाप, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको वज्र की लीक कहा गया। वज्र की लीक में मिटाल नहीं सकते, तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो गृहस्थ है और संतान नहीं है, उस जीवन को सार्थक करने के लिए अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करो, तीर्थ धाम कहीं वास की व्यवस्था करो और दोनों मिलकर भजन करो, अपने शरीर को पूरा करो, तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर गृहस्थ है, संतान है, पढ़ाओ लिखाओ, उसको उसी योग्य करो जैसे तुम्हारे माता पिता ने किया है, तो तुम उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। और फिर भी भजन करो, भजन ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति कराएगा। दूसरा, जो अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है उसका जीवन व्यर्थ है। आपका एक धर्म है, सबसे पहला धर्म है मनुष्य धर्म। मनुष्य का क्या कर्तव्य है? अपने प्राणों का भी बलिदान देकर दूसरे की रक्षा करना, और यहां अपने मन को सुख पहुंचाने के लिए दूसरे की हत्या कर देना। कैसा राक्षसी भाव वृत्तियों में आ गया। देखो, अगर कोई माता बहन एकांत मिल जाए तो बस राक्षस जैसे टूट पड़ते हैं, ऐसे स्वभाव, मार दो, जला दो, काट दो। बड़ी दुर्गति होगी, देख लेना, यहां भी होगी। छुपा के भी कर लो, तब कर्म प्रकाशित होगा। जब तुम अपराध नहीं करोगे, अपराध नहीं करोगे, तब वो अपराध तुम्हें फंसाएगा और जीवन भर रुलाएगा। मरने के बाद नर्क मिलेगा। नर्क माने बड़ी जेल है, वो बड़ी जेल, ये छोटी जेल है। जैसे बड़े अपराधियों को बड़ी जेलों में भेजा जाता है, तो विश्व ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जेल और वहां के सबसे बड़े जेलर यमराज, वहां दंड मिलता है। आप ऐसा ना सोचिए कि ये सब गप है। गांव में जैसे बात करे तो लगता है गप है, जब जेल हो आते हैं ना तो कहते हैं। एक गांव में मिले थे, कहा था कि अगर रोज 5 जूता कोई गांव में हमें मारे तो हम उसे सह लेंगे, लेकिन दोबारा जेल जाने वाला आचरण नहीं करेंगे। दिखा रहे थे कि देखो कैसे कैसे कष्ट वहां के कैदी भी मारते हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं, वो हमको अनुशासन में रखते हैं। ऐसा ऐसा कितना कष्ट। अब वो गया ना तो भोगा, अब माया के कारण स्मृति नष्ट हो गई नहीं, सैकड़ों बार अपने भी भोग के आ रहे हैं नरक। दूसरे, उसका जीवन नष्ट है जो धर्म का त्याग कर चुका है। तुम पिता माता से प्रकट हुए, तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना। वयोवृद्ध बेचारे माता पिता उठने बैठने में असमर्थ हैं, आप पैसे कमाने के लिए अपनी बहुली निकल गए, अब वो कष्ट भोग रहे हैं। ना उनको देखना है, ना उनकी व्यवस्था करना है, मरने दो तो ठीक है। तुम्हें जब परिणाम आएगा तब तुम भी तो बनोगे ना वृद्ध, तब तुम्हें पता चलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु। होश में, माता पिता सबसे पहले भगवान हैं यदि आप गृहस्थ हैं तो। अगर आप बाल्यावस्था से भगवान के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं तो फिर भगवान प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान व्यवस्था कर देते हैं। वैराग्य मार्ग में लौटकर पीछे नहीं देखा जाता। हमारे भगवान के अवतार मानेंगे महाप्रभु चैतन्य देव, नवयुति विष्णु प्रियादि माता सची छोड़ के चल दिए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भगवान के अवतार मां केवल छोड़ के चल दिया। भगवान के मार्ग में यदि ऐसे चले तो भगवान संभाल लेते हो, परम पद मिलता है 21 पीढ़ियों को। मां तो बिल्कुल नजदीक है, 21 पीढ़ियों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। और शब्द है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान स्वयं उसके परिवार का पोषण करते हैं। पर यदि गृहस्थ धर्म में हो और अपने माता पिता का त्याग कर दिया, उनकी सेवा नहीं करते, वो दुख भोग रहे, तो नरक यंत्रणा मिलेगी और जीते जी तुम उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। तुम्हें भले उन्नति दिखाई देती हो, बाद में परिणाम देख लेना आप। तीसरा, जो दूसरों के भोजन छीनने की चेष्टा में रहता है, कैसे इसका धन अपहरण कर लें, कैसी जमीन अपहरण कर लें, कैसे इसकी अव्यवस्था पैदा कर दें इसके जीवन में, जो केवल अपने ही सुख को देखता है उसकी दुर्गति होती है। तीसरा, उसका जीवन व्यर्थ है।
जो दूसरों के सुख का अपहरण करके सुखी होना चाहता है, सदैव केवल अपने सुख में डूबना, सोचना कैसे मैं सुखी हो जाऊं, अधर्माचरण करूं, छीन लूं, क्या करूं, कैसे करूं, उसका जीवन व्यर्थ है। और चौथा, जो आए हुए साधु महात्मा अतिथि का अनादर कर देता है, अपमान कर देता है, सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये चार का जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। इनको असत जीवन कहा गया है, वृथा जीवन कहा गया है। इसलिए हे युधिष्ठिर, ये चार दोष कभी हृदय में ना आने पावे। आरूढ़ पतिते दत्तो मन्यायोपहृतम चेयत व्यर्थम तु पतिते दानम ब्राह्मणे तस्करे तथा। बहुत ध्यान देने योग्य बात। जो वानप्रस्थ या विरक्त भाव संन्यास ले लेते हैं और कुछ वर्ष चलने के बाद मैं तो इस पे नहीं चल पाऊंगा लौट जाते, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है। कुछ भी कर लो, ये भारी अपराध तुम्हें नरक की प्राप्ति कराएगा। मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं। एक बार एक सन्यासी जी ने कहा था कि हमने गुरुजनों से सुना है कि यदि वचन से संकल्प ले ले कि बस अब कुछ महीने बाद हम सन्यास ले लेंगे और विरक्त होकर भगवान का भजन करेंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे चंद्रायण व्रत रहना चाहिए, तब उस पाप से मुक्त होगा। चंद्रायण व्रत कहते हैं प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास और अमावस्या को 15 ग्रास, फिर नीचे घटाते चले जाओ 14, 13, 12, 11 ऐसे पूर्णिमा को पूर्ण 1 महीने से उपवास रहने से हम सन्यास लेंगे। इस बात के अपराध का उसको सन्यास लिया नहीं, केवल घोषणा कर दी थी। और जो सन्यास ले लिया या वानप्रस्थ, वानप्रस्थ कहते हैं पत्नी के सहित विरक्त होकर भजन करना। गृहस्थ में थे, अब निर्णय कर लिया कि अब आजीवन हम ब्रह्मचर्य रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे, धाम तीर्थ वन आदि में रहकर वो जीवन में दोनों भजन करके भगवान की प्राप्ति में लगा, उन्हें वानप्रस्थ कहते हैं। सन्यास जो पूर्णतया वैराग्यवान होकर केवल भगवान के आश्रित जीवन। सन्यास मार्ग में माता पिता परिवार का दिया हुआ कुछ स्वीकार नहीं किया जाता, उनके द्वारा भरण पोषण नहीं स्वीकार किया जाता। अगर स्वीकार करता है अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। ये मनमानी आचरण, न शास्त्र स्वाध्याय है न सत्संग में श्रद्धा है। मनमानी आचरण से अध्यात्म मार्ग प्रकाशित नहीं होता। जिसने सन्यास ले लिया और वो फिर गृहस्थ में लौट जाता है कि अब हमसे तो होने वाला नहीं, तो उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। आरूढ़ पतिते दत्तो मन्यानयोपहृतम चयत, उसको दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए होश में ये मार्ग ऐसा नहीं अब हमारा मन नहीं लगता, अरे अहो भाग्य है कि तुम्हारे भाग्य से विषय भोग मिटा दिया भगवान ने, तुम्हें परमार्थ का मार्ग दे दिया। जिसको छोड़ना कठिन है भगवान ने उसे काट दिया, चलो मेरे मार्ग में चलो। हम मनमानी आचरण नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां शास्त्र आदेश करता है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि 4 दिन हुए कपड़ा उतार दिया, कपड़े बदल लिए, 5वें दिन फिर उसी पोशाक में। तो जानते हो इससे क्या होगा? जीवन भर कुछ कर लो, दुर्गति प्राप्त होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य, ये कानून है। कानून में फंस गए तो सजा निश्चित होगी। ये भागवतिक कानून जैसे एक राजकीय कानून है, तो ये भागवतिक त्रिभुवन का कानून है। त्रिभुवन में कहीं यही कानून काम करेगा। अलग अलग देश का कानून है, लेकिन ये त्रिभुवन का कानून है, विश्व का कानून है, ये भगवदीय कानून है। अगर इसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शास्त्र के अनुसार चलो। तो जो वानप्रस्थ या सन्यास लेकर के पुनः गृहस्थ धर्म से युक्त हो जाता है, उसकी दुर्गति निश्चित हो जाती है। आप तुम वो कर ही नहीं पाओगे। जैसे कहते हैं अब मंत्र ले लिया, अब क्या जाने की जरूरत है। मंत्र प्रकाशित ही नहीं होगा, जप ही नहीं पाओगे। लिख के देख लो, ये शब्द लिख लो, मंत्र नहीं प्रकाशित होगा, जप ही नहीं पाओगे। खिलवाड़ है परमार्थ चलना। एक एक अक्षर में अगर त्रुटि हो जाती है तो छाती जलेगी। कैसे गलती कैसे होगी? एक अक्षर भी अगर शास्त्र सम्मत इष्ट प्रेरित है, हृदय शीतल रहेगा, परमार्थ प्रकाशित रहेगा। ये मार्ग है। अब कौन शास्त्र स्वाध्याय करता है? कहां में सत्य चर्चा सुनने को मिलती है? भगवत कृपा है जो सुनने को मिल रही, इसको हृदय में धारण करो।
जो जीवन हमें भगवान ने दिया है ये निंदनीय जीवन नहीं है, ये रोने वाला जीवन नहीं कि हाय हमें दूल्हा नहीं मिला, दुल्हन नहीं मिली, हाँ संसार के भोग नहीं मिले, परिवार बड़ी कृपा हुई, जिस दलदल से हम नहीं निकल सकते थे, नहीं निकल पाए अनंत जन्मों से, आज हमारी लाडली ने फूल जैसा मुझे अलग कर दिया। ये गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला, ये शर्म आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। भगवान ने तुम पर कृपा की, तुम्हें नाचना चाहिए कि रोना चाहिए? विषयों को देख देख कर जलते हो, भोगने की लालसा रखते हो, कैसा जीवन, व्यर्थ जीवन। बिल्कुल नहीं, सावधान, तुम्हारा जीवन भगवान के लिए, तुम्हारे भाग्य में श्री जी लिख दी गई है। आह, हमें नाचना चाहिए। हमारे भाग्य को बदल कर प्रभु ने अपना चरणारविंद, अपना धाम, अपना नाम, अपनी सेवा दे दी। धिक्कार है अगर ऐसे होने पर भी ललचाए और उस मार्ग की तरफ जाए जहां से श्री जी ने निकाल लिया है। तो जो वानप्रस्थ या संन्यास धर्म स्वीकार करके पुनः गृहस्थ धर्म का आश्रय ले लेता है, उसकी नारकी गति होती, दुर्गति होती है। और जो पापाचरण करके, अन्याय से, अधर्म से छीन झपट करके धन, और सोचता है उसमें कुछ दान कर देंगे, जैसे किसी ने प्रश्न किया था ब्लैक और व्हाइट, कि अब हम तो ब्लैक और व्हाइट का मतलब काला और सफेद समझते हैं, तो काला धन का मतलब होता होगा अधर्माचरण या जो राजकीय विभाग से पास ना हो, उसे ही काला धन कहते होंगे। तो काला धन काला ही रहता है, कोई व्हाइट नहीं कर सकता उसे। जमा कर लो, एक समय आएगा कि ट्रक में लद के सब चला जाएगा, तुम भी लद के चले जाओगे। अगर वो समय ना आया तो यमराज के दूत तुम्हें ले जाएंगे, सब यही पड़ा रहेगा। होश में चलो। दान किसे कहते हैं? खूब मेहनत करो, धर्म से कमाओ, फिर उससे एक रोटी की व्यवस्था किसी की भी कर दो, उसे सतदान कहते हैं। लाखों बेईमानी से कमाए, अधर्म आचरण से दूसरों को चूस चूस के ऐसा दुख दे कर, फिर सोचा कि लाख में 10,000 दे देते हैं, व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट नहीं हो जाएगा, ये और तुम्हारे ऊपर आक्रमण कराएगा, क्योंकि जिनको दे रहे हो उनकी भी बुद्धि तो भ्रष्ट होगी, तो तुम्हारा धर्म बनाना, हाँ व्हाइट नहीं होगा, फाइट होगी। अब मार पिटाई शुरू करवाएगा, वो ऐसे आचरण करवाएगा, जहां जाएगा वहां खोपड़ी फोड़ेगा, उसका परिणाम जब आपके आएगा तो आपकी खोपड़ी फूटेगी। व्हाइट तो तब हो सकता है जब व्हाइट चलो। व्हाइट का तात्पर्य होता प्रकाश, श्वेत, ये लक्षण सतोगुण का। सात्विक भाव से चलो, मेहनत की कमाई से, पसीना चुआ के खूब मेहनत किया और फिर किसी को दिया, तुम्हारा परिवार उन्नतिशील रहेगा, तुम्हें लोक परलोक में सुख प्राप्त होगा। अन्याय से कमाए हुए धन का दान पतित कर देता है, पतित कर देता है। अब इसमें एक उपाय है, मुझे पता नहीं था, प्रमादवश मेरे से गलती हो गई, कभी जीवन में गलती नहीं करूंगा, अब सुधार के लिए करो, हो जाएगा। मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सुना ही नहीं था, बस यही था कि धन प्राप्त करूं, धन प्राप्त करूं, और गलती हो गई। अब मुझे पता चला कि मैंने गलत किया है, तो अब लो नशानी, अब ना नशे करो, गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, गलती आगे से नहीं करूंगा। ये एक सूत्र बहुत बढ़िया, अब लो नशानी अब ना नशे, ये सबको पावन कर देता है, सब कुछ पावन कर देता है। पर ये ऐसा नहीं कि हम 100 कमा रहे हैं बेईमानी से तो 10 देते रहेंगे तो 90 व्हाइट होते रहेंगे, ऐसा कदापि कहीं नहीं लिखा। ये शास्त्र है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। कई बार लोग प्रश्न करते हैं इस विषय का, ध्यान से सुन लो। अन्याय से कमाया हुआ धन अगर उसे हम दान भी करते हैं तो वो पतित ही करेगा, गिराएगा ही, किसी काम का नहीं है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि धर्म से कमाया हुआ दान अगर ऐसे को दोगे तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा। कैसा? मिथ्यावादी, पापाचरण करने वाला, झूठ बोलता है, पापाचरण करता है, और आप उसे